हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य दीक्षा पर। मैं मोहम्मद इमरान आज आपके सामने पटवार की मैथ्स और सारे राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, साथ साथ में बैंकिंग एग्ज़ाम हैं, जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके लिए कुछ आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से स्टार्ट की हैं, सो आप सभी रेगुलरली हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टिंग मिले। तो आज मैं आपके सामने जो स्टार्ट करने वाला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। जो सबसे ज़्यादा बेसिकली मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, जो प्रॉब्लम आती है वो सब इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को आपके लिए सबसे आसान से आसान आपको इस टॉपिक को डिलीवर करूं ताकि आपको इस मैथ्स के नाम से जो फोबिया है, जो डर है, वो डर आपके माइंड से दूर हो जाए और आप जल्दी जल्दी जो एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं उसको क्रैक करके आप अपनी ड्रीम को, अपने गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज आपके सामने जो टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। उसके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिशत के लिए सबसे बड़ा जो हमारा फैक्टर होता है वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यानी किसी भी परसेंटेज नंबर को अगर मुझे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो वो सबसे पहले हमें आना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ 50% की, तो 50% को हम अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम परसेंटेज को हटाकर डिवाइड में 100 करते हैं, मतलब बटा 100 करते हैं। हम ज़्यादातर हमारे केस में यही करते हैं, 50/100। यानी अगर मुझे ये कहा जाएगा कि मुझे 64 का 50% निकालना है, 64 का 50% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 64 इंटू 50/100 ये करूँगा। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। इसी वजह से हमारी मैथ्स हार्ड मानी जाती है, इसी वजह से हमारी मैथ्स को हम मुश्किल मानते हैं, क्योंकि हम एक छोटी छोटी चीज़ को भी हम डिफ़िकल्ट वे में बना के कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 64 का हाफ कितना होता है, आधा कितना होता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप विद इन 1 सेकेंड आप बता दो कि सर इसका आधा 32 होता है। तो जब आप 64 का आधा बता सकते हो तो 64 का 50% करने के लिए आप ये वाली एक्टिविटी क्यों करते हो? आप जरा सोचिए कि 50% का जो मीनिंग होता है वही आधा ही होता है। तो जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को इस तरह से अडोप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम इन चीज़ों को ही अपने इस सब्जेक्ट में भी हम इन चीज़ों को यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो बस मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी मैथ्स को ऐसा समझना है, ऐसा सीखना है जहाँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसको ईजिली यूज़ कर सकें। हम जनरली अगर हम किसी शॉपिंग करने के लिए किसी शॉप पे जाएं तो हमें वहाँ पर कैलकुलेटर की नीड नहीं होनी चाहिए। वो सही मैथ्स होती है, सही मायने में वो मैथ्स सही होती है। हम उस मैथ्स को अगर अडोप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम भी क्रैक हो जाएंगे और हमारी लाइफ भी स्मूथली, लाइफ में भी हम अपने इस चीज़ों को यूज़ करके स्मूथली स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50% का मतलब 50/100 होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे ना तो 50 से 100 कट गया 1/2, यानी 50% का मतलब ही 1/2 होता है और 1/2 का मतलब ही आधा होता है। तो हम ये जानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ 320 का 50% कितना होता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि सर हमें आधा निकालना है, और आधा हम जानते हैं कितना होता है, 160। तो हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक टाइप के जो परसेंटेज होते हैं, हर एक टाइप के, मान लो मैं 25% की बात कर रहा हूँ, तो इसकी फ्रैक्शन भी आपको निकाल कर आपको याद होनी चाहिए। हम इसे करेंगे 25/100, उसके बाद 25 से 100 कट गया 4 बार, 1/4। तो हम 25% की वैल्यू 1/4 याद रख लो बस। अब अगर मान लो जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ 320 का 25% कितना होता है, तो आप 25% 25/100 मत कीजिए, आप डायरेक्टली 1/4 कर लीजिए, मतलब सीधा 4 का भाग दे दो, सीधा सीधा आपका आंसर 80 आ रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप विदाउट पेन पेपर यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आपकी मैथ्स जो डिफिकल्ट थी वो आसान बनना शुरू हो जाएगी। एक बार आपने जो चीज़ों को आसान बनाना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी मैथ्स भी ईजी होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप जितने भी परसेंटेज हैं, आप 1% से लगाकर जितने भी परसेंटेज हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 80% तक की नंबर्स, जिसमें स्पेशली ऐसे नंबर लेना जो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 7%, तो 7% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/100 ही होती है। 7% एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 7/100 होती है, किसी से नहीं घटती है। 13% 13/100 ही होती है। 57% नहीं, सॉरी 53% तो 53/100 ही होता है। तो उन चीज़ों को छोड़ दो, बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना, उन सब की फ्रैक्शंस वैल्यू निकाल कर अपने नोटबुक में नोट करना शुरू कर दो आज से। तो ठीक है, मैं अभी इन चीज़ों को आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इनके कंप्लीट करना है। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है।
क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x y का मान कितना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में यह आ जाता है कि सर अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करें, मतलब परसेंटेज में अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब हमें कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना वो हमें पता नहीं चलता। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा आपको कि मैथ्स जितना आप समझते हो ना उतनी हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनरली मैथ्स को ऐसा बोलेंगे, मैथ्स एक समझ है और कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग है बस। अगर आपने वो अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में जिस दिन समझ ली ना, उस दिन मैथ्स आपकी आसान है। आपके लिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं हो सकती। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको ऑफर करूं और आप डेफिनेटली उसका आंसर 100% दे दोगे। मैंने 16,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा, 10% डिस्काउंट पे अगर मैं बेच रहा हूं तो कितना रुपये डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका डेफिनेटली आंसर 1,600 रुपये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह से रिटर्न करके पूछ रहा हूँ तो आप बोल रहे हो सर नहीं, ये क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं समझ रहे हो उसको, मतलब एक समझ के साथ उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अपने आप अपने दिमाग में आपका मेथड ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, किस मेथड को कौन सी तरह से यूज करें। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है। सिंपल इसने क्या बोला है, एक्स का 45%, तो जो एक्स का 45% है और वाई के 15% के बराबर है, बस इसने बोला बराबर है। इसका मतलब आपको यही लिखना है, सबसे पहले आपको यही लिखना है कि x का 45% है, तो ये x का 45%, x का 45%, फिर आगे क्या बोला इसने, y के 15% के बराबर है, ठीक है, y का 15% बराबर बोला इसने, इसलिए मैंने बीच में क्या यूज कर लिया, बराबर का साइन यूज कर लिया। अब आपसे क्या पूछा इसने, x और y का अनुपात पूछा है। x y का अनुपात का मतलब आपसे x बटा y पूछ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। आपसे x और y का अनुपात मतलब x बटा y ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, x बटा वाई निकालना। तो x बटा वाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस y को इसके नीचे लेके आ जाएंगे और इस 45 को उसके नीचे लेके चले जाएंगे, काम खत्म, हमारा आंसर हो चुका है। बस हमें करना क्या है, x बटा वाई, उसके बाद में 15% बटा 45%, परसेंटेज से परसेंटेज सब कट गया, 15 कम 15, 15 3 45, 1/3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको आसान करना। अब इस क्वेश्चन को जब से फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा तब आपको दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब आप जब इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए आसान है। बस इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली डेली लेता आता जाऊंगा, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस, और आप इन्हें सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन ही है। तो x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई के 25% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहाँ इतनी नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है सबको ये देखने में दिक्कत आती है, सर x माइनस वाई आ गया, सर x आ गया। x से डरने की जरूरत नहीं है। x एक मतलब एक माना हुआ एक नंबर है जो हम आसान तरीके से भी डील कर सकते हैं। खैर इस क्वेश्चन को कैसे डील करना पहले समझ लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन अभी हमने जो किया ना उस टाइप का क्वेश्चन ही है। तो x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई के 25% है, तो y का x का मान क्या होगा। तो पहले बात इसने क्या बोला, बराबर का साइन है, तो आप भी सेम इस तरह से लिख दो इसको, पहले x माइनस वाई का 85% है, तो मैंने लिख दिया का 85%। फिर आपसे क्या बोला गया, x प्लस वाई का 25%, ये 25% लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें पूछा क्या है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, मतलब आपको पूछा वाई एक्स का कितना परसेंट है, मतलब पहले समझो पूछा क्या, मतलब निकालना क्या है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, मतलब वाई बटा एक्स कितना परसेंट पूछा, मतलब 100%, यानी आपको ये निकालना, मतलब आपको वाई और एक्स दोनों निकालने पड़ेंगे पहले। क्या हम यहाँ वाई और एक्स निकाल सकते हैं, पिछले निकाल पहले जैसे क्वेश्चन में निकाला वैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर हमारे पास ये नंबर, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम इजीली कर सकते हैं, काम वही करना पहले आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूं कि जैसे यहाँ पर इस x प्लस वाई को मैं नीचे लेकर जाऊँ तो इसको इसके नीचे लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ पर वही होगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 25/85। मतलब ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ रही है, ये तो ठीक है, हम पहली बार समझ रहे हैं इसलिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अगर 1-2 क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए 4 क्वेश्चन 4 लाइन का क्वेश्चन आपके लिए 1 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, आप सॉल्यूशन दे सकते हैं डेफिनेटली। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 से कट कर लिया मैंने 17, 5/17। अब आपको इसको कैसे डील करना है, देखो यहाँ पर x माइनस वाई जो है ना, x माइनस वाई जो है ना वो 5 है, x माइनस वाई जो है आपका वो 5 हो जाएगा, ठीक है। x का मतलब x माइनस वाई जो है वो 5 है, ठीक है, और x प्लस वाई जो है वो 17। अब आपको यहाँ से x और y का मान निकालना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे 2 नंबर बताओ जिनका योग करने पर 17 आता है और घटाने पे 5 आते हैं, 100% आप लोग एज्यूम कर सकते हो। ऐसे 2 नंबर जिन्हें जोड़ने पर
17 आता है और घटाने पे 5 आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा नंबर कौन से होंगे। लेकिन तो भी अगर मान लो आप सपोज करो नहीं पता, 11 और 6 नंबर होंगे, 11 और 6 17 हो गया, 11 में 6 गया 5 हो गया, दिमाग लगाना है कर हो सकता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूँ आपको नहीं समझ में, आप नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, किसी स्टूडेंट की मैथ्स वीक ज़्यादा होती है, वो इतना ज़्यादा नहीं सोच पाता। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसके लिए। जब भी हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाली कंडीशन आ जाती है, ज़्यादा कंडीशन आती है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक बार जोड़ के आधा करेंगे तो हमारे पास बड़ी वाली राशि आ जाएगी, एक बार घटा के आधा करेंगे तो छोटी वाली राशि आ जाएगी। जोड़ो इन दोनों को, कितना आएगा 17 और 5, 17 और 5 22 हो जाएगा, 22 का आधा कर लो 11। इसका मतलब जो बड़ी वाली राशि मतलब x है वो 11 आ चुका है। और एक बार घटाइए इसको, 17 माइनस 5 घटाएंगे, 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा ये 8, सॉरी 12, 12 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो छोटी वाले से हमारे पास 6 आ जाएगी। डायरेक्टली निकाल पाओ तो बढ़िया, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर आ चुका आपके पास। आपसे क्या पूछा है, वाई बटा एक्स पूछा है, तो वाई का मान कितना है हमारे पास में 6 आया, एक्स का मान 11 इंटू 100। बस इसको हल कर देंगे, 600 में 11 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी आपको डायरेक्ट डील करने भी आनी चाहिए। खैर अब ये तो भाग देना ही पड़ेगा, तो भाग दे देते हैं इसके अंदर, क्योंकि सब में बटा 11 बटा 11 बटा 11 बटा 11 बटा 11, थोड़ा बहुत ऑप्शन देखना भी जरूरी है हमें एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन 11 का आएगा, बाकी सारे ऑप्शन अलग अलग नंबर के आते हैं, तो आपको बिना सॉल्व किए आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। खैर अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 600 में जब 11 का भाग देंगे हम तो 11.55, पीछे बचा 50, 11 चौक 44 और 6 बटा 11, तो 54 से 6 बटा 11, इसका मतलब ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। कुछ पार्ट कैलकुलेशंस का है, उसको थोड़ा सा आप इजी करने की कोशिश करनी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन 2 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को डील करना है तो वही चीज़ बताऊंगा मैं आपको, जो पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको परसेंटेज की मीनिंग पता है तो आप हर चीज़ को अच्छे से कर पा सकते हो। आप 25% कम को 25% कम ऐसा मत समझोगे, 25% कम का मतलब क्या होता है 25% कम होता है, ऐसा मत समझिए आप उस चीज़ को। आप उस चीज़ को बेसिक वे में यूज़ करने की कोशिश कीजिए कि अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इस बोर्ड का ये पूरा बोर्ड है, इसका ये कितना हिस्सा है, तो आप बोलोगे 50% है। तो जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बोल पा रहे हो कि आधा हिस्से को हम 50% कहते हैं, और अगर मैं चौथा भाग और कर लूँगा तो 25% हो जाएगा। मैं खुद ही बोल रहा हूँ चौथा भाग 25% है, तो इसका मतलब चौथा भाग 25% है। तो यहाँ पे 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहले डील की थी अभी 25/100 के हिसाब से, वो आपको याद रखनी है। हर बार ऐसे मत निकालिए, आपको याद रखनी है 1/4 होता है। बात यहाँ करी जा रही है कम की, बात यहाँ की जा रही है कम की। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बी को 4 लूँ, अगर मैं बी को 4 ले रहा हूँ, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे की राशि हम लेते हैं। तो अगर मैं बी को 4 ले रहा हूँ तो 4 से 1 कम, 4 से 1 कम जो होगा वो ए होगा, और 4 से 1 कम कितना होता है 3। इसका मतलब बी ए 3 आ चुका है। धीरे धीरे आप जब इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी सारी, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 25% का मतलब 1/4, यहाँ 4 हो गया, 1 कम कर दो 3 हो जाएगा। कम बोला तो कम करेंगे, अगर ज़्यादा बोलता तो यहाँ पे 5 हो जाता। अब हमें पूछा क्या क्वेश्चन में वो कर लो बस। पूछा क्या 2b, तो आप बताओ 2b कितना होगा। b अगर 4 है तो 2b कितना होगा 8 होगा, माइनस ए कितना हुआ 3 हुआ, अपॉन 2, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखेगा आपको, लेकिन इतना डिफिकल्ट इतना है नहीं जितना हम समझते हैं। बस आपको चीज़ें एक बार अच्छे से याद करनी है। अगर 25% आपको अच्छे से इस तरह की इन चीज़ों को स्किप कर दिया आपने, डायरेक्टली याद कर लिया कि 25% कम मतलब 3/4, इसका मतलब ये 3 है ये 4 है, उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। अब ये काम तो बिना पेन पेपर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बी ए से 20% अधिक है। वापस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, अगेन हम सीधे से डील कर सकते हैं। सी बी से 25% अधिक है, सी अगर 330 है तो ए का मान क्या होगा। अब फिर ये क्वेश्चन आए ना तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चन तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है हमें, कि नहीं हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं क्वेश्चन को बाद में ही करेंगे या छोड़ देंगे। हमारे दिमाग में एग्जाम में हमेशा ऐसे दिमाग में आता है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ रेगुलरली इन चीज़ों को देखते रहे ना तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स भी धीरे धीरे इतनी आसान हो जाएगी कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी। अब आपसे बोला बी ए से 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब 20% के फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो 1/5 होती है, 20/100 करके निकालेंगे 1/5 ही आएगी। यहाँ बोला जा रहा अधिक है, अधिक होने का मतलब डेफिनेटली ये 6/5 हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा 6 है और ये 5 है। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। फिर सी बी से 25% अधिक है, अगेन देखो 25% आ चुका है, मतलब 1/4 होता है। बात हो रही है अधिक की, मतलब प्लस, मतलब कितना हो जाएगा 5/4। इसका मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो 5 और ये 4, जिससे कंपेयर कर रहे हैं 4 वो ये हो जाएगा 5।
उसके बाद बोला सी 330 है। अब ये सी 330 है, आप कितना बोल रहे हो सी कितना है, आप कितना बोल रहे हो सी कितना है, और कंपेयर हमें बी से भी करना है वापस। तो एक काम करते हैं, पहले हम काम करते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं, बिकॉज यहाँ पर बी बोल रहा हूँ 6 है और यहाँ पर बी बोल रहा हूँ 4 है, दोनों कंबाइंड नहीं है। तो पहले दोनों को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका, बी ए हमें दे रखा है 6 और 5, अच्छा ठीक है। उसके बाद में सी बी दे रखा हमें, सी बी 5 4। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे बी कितना 6, यहाँ पे कितना है 4, ये दोनों मुझे सेम करना है, क्योंकि बी अलग अलग दो राशि कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हम दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए यहाँ पे इन दोनों को किससे गुणा मल्टीप्लाई करें कि दोनों बराबर हो जाए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से कर लो, इसको 6 से कर लो। बट बेटर ये रहता है कि आप ये देखो 6 और 4 के टेबल में कौन सा नंबर पहला आता है, तो 6 दूनी 12 और 6 4 3 12। इसका मतलब इसको 2 से गुणा कर लोगे तो 12 बन जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। अगर इसको 3 से करो तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम रेशियो है। इसको 2 से कर रहा हूँ तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेम रेशियो है। बस अब काम खत्म। बी कितना आ गया 12, ए कितना आ गया 10 और सी कितना आ गया 15। हम कह रहे हैं सी 15 है और क्वेश्चन कह रहा है सी 330 है, बस काम खत्म। आपसे पूछा क्या वो भी देख लो एक बार। कई बार ऐसा होता है कि हमें पूछा कुछ और होता है, हम निकालते कुछ और जाते हैं। हमें पूछा ए का मान, यस हमें ए का मान पूछा तो हमें यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि हमें पूछा होता है बी ए सी का मान कितना है, बी ए और सी का अनुपात कितना है, तो डायरेक्टली आंसर आ चुका है और हम चले जाते हैं पूरा डीप। तो डीप जाने की जरूरत नहीं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी जरूरी होता है। तो ए का मान पूछा है तो ए का मान यानी ये निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर किससे गुणा करने पर 330 बनेगा, जरा सोचो। 15 से भाग दे तो पता चल जाएगा, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 22 से गुणा किया तो इधर भी 22 से गुणा कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 220, बिना गुणा किए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होता है। अब इस क्वेश्चन को डील करने का भी अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर हो सकता है शायद ओरल भी दिमाग में आ जाए आपके। ठीक है, ओरल भी दिमाग में आ सकता है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मुझे दिख रहा है जहाँ से क्वेश्चन ये 1750 का आंसर हो सकता है, दिमाग में निकल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या किया, 20% का 25% बोला इसने। तो आप देखो जरा सा, 20% का 25%। अब आप 20% का 25% कैसे निकालना चाहते हो? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो आप क्या होती है, 1/4। तो इसका चौथा भाग कर दो आप। इसका चौथा भाग कितना हो गया 5%। इसका मतलब 5% किसके बराबर दे रखा है, 250 के बराबर दे रखा है। ये 5% जो है वो 250 के बराबर है। आपसे पूछा कितना है, 35% पूछा है। तो आप चाहो तो 1% निकाल के बाद में कर लो। 1% कितना आ जाएगा बताओ, 50। आपसे पूछा है 35%, तो 35% कितना आ जाएगा, इंटू 35 करोगे तो 1750। या आप एक काम और कर सकते हो, आप एक काम और कर सकते हो। इसने 35% पूछा है, देखो आपको बोला गया 20%। आपसे एक तरीका और देख लो इसका, शायद वो थोड़ा आसान लगेगा आपको। 20% का 25%, 20% का 25% दे रखा है 250। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताओ संख्या का 35% कितना होगा। तो पहले तो आपने ये सॉल्व कर लो। 25% मतलब कितना होता है, चौथा भाग। इसका चौथा भाग कितना होगा 5%। या एक काम कर लो, इसका निकाल लो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो 5 का भाग है तो 5%, कुल मिलाकर ये 5% ही आएगा। तो 5% की वैल्यू दे रखी है 250। आपको निकालना है 35%। आप मुझे बताओ 5% को किससे गुणा करेंगे कि 35 बन जाएगा, 7 से गुणा करेंगे। इधर डायरेक्टली 7 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1750, ऑप्शन बी। तो मैथ्स में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके, कई तरीके होते हैं। ये सब तरीके जब आपके दिमाग में आएंगे ना, जब आप शुरू से बेसिक पूरी मैथ्स को कंप्लीट करोगे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक पटवार का पूरा कोर्स लेके आऊँगा। हम पूरा एक कोर्स लेके आएंगे, उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको मैथ्स में पूरा A to Z पूरा सिलेबस करवाएंगे। स्टार्टिंग मेरी परसेंटेज से रहती है, बिकॉज परसेंटेज अगर आपने बिल्ड अच्छे से कर लिया तो आपकी मैथ्स डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। परसेंटेज एक बेस माना जाता है। नंबर सिस्टम है, दूसरे जो टॉपिक्स अंकगणित के हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे हम स्टार्ट भी कर लेंगे, पूरी भी करेंगे, वो आपको ईजी भी लगेगी। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत से, ताकि आपका सबसे डेंजर टॉपिक और डेंजर जो चैप्टर है वो आपके लिए ईजी बनता जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।